Hello everyone, this is Sarita. Welcome to my YouTube channel hashtag only civil services. If you are new here, then please subscribe my channel for new updates and upcoming videos. आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे रशिया वर्सेस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की। देखिए हम स्पेसिफिकली ये तो सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली आज मैं आपसे बात करूंगी रशिया की डिमांड्स के बारे में। क्यों रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, बेसिक डिमांड्स क्या है और क्या है रशिया की प्रॉब्लम, और इम्पैक्ट क्या होगा इस सारे सिनेरियो का इंडिया के ऊपर, और वर्ल्ड वाइड हमें इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, वो सारी डिस्कशन आज आप लोगों के साथ करेंगे। फ्रेंड्स देखिए नए नए रोज डेली जो है नए नए न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, रशियन फोर्सेस अप्रोचिंग कीव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट सेज यूक्रेन आर्मी। यूक्रेन आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स की कीव जो यहाँ पे यूक्रेन की कैपिटल है कीव, उसके ऊपर यहाँ पे अप्रोच की जा रही है रशियन फोर्सेस के द्वारा। रशिया की फोर्सेस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से यूक्रेन की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही हैं। आने वाले टाइम में रशिया और यूक्रेन का जो एग्रेशन है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बढ़ने वाला है। क्या कर रही हैं पूरे वर्ल्ड की फोर्सेस, देखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्सेज के हवाले से कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है यूएसए को। यूएसए इस वॉर में यूक्रेन का साथ देने का वादा कर रहा था, लेकिन अभी तक यूएसए की तरफ से जो है सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे, लेकिन कोई भी ठोस कदम जो है वो रशिया के खिलाफ, जैसा कि फोर्सेज को उतार देना जंगे मैदान में, ऐसा कोई कदम जो है वो यूएसए की तरफ से अभी यहाँ पे नहीं लिया गया है। लेकिन रशिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है फ्रेंड्स। रशिया की अपनी डिमांड्स हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया है कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे जो यूक्रेन की हालत है उसको बहुत ही दूर से खड़े होके सभी जो है इस पूरे मंजर को, इस पूरे नजारे को जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड की कंट्रीज जो है देख रही हैं। देखिए बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स भी वहां पे फंसे हुए हैं। इंडियंस जो है उनको एक्सकवेट करने की जो प्रोसेस है वो चली हुई है। क्या क्या है रशिया की डिमांड्स वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं इसके लिए। पहले रशिया जो है आपको पता है कि वो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर था। एक टाइम पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1990s में होता है, और उसके बाद से जो है रशिया 50 ये यूएसएसआर जो है 15 छोटे छोटे जो टुकड़े हैं यूएसएसआर के वो हो जाते हैं। 15 अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो यूएसएसआर से निकलती हैं। देखिए उस टाइम पे जब 1990s में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, उससे पहले ही यानी कि 1949 में जो है यूएसए ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है नाटो। नाटो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स जिसके चलते जो है यहाँ पे यूएसए ने पूरे जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं उनको सिक्योरिटी का जो है एक तरीके से अश्योरेंस दे रखा है, और यूएसए अब ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज नाटो को जो है वो ज्वाइन करें। सबसे बड़ा जो इस टाइम पे खतरा और जिसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रशिया का क्यों है, क्यों रशिया ने जो है यूक्रेन पे हमला किया है, वो यही है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर ना बन जाए। तो रशिया सिंपली इस टाइम पे अश्योरेंस चाहता है। यहाँ पे रशिया सिंपली अश्योरेंस चाहता है कि कैसे जो है यूएसए ये बोल दे कि यूक्रेन को वो नाटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। रशिया की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि वो उनके यूएसए जो है उनके सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करे कि कोई भी कल को, देखिए अगर यूक्रेन उसका नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया का सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो लाजमी है। इसी वजह से रशिया यहाँ पे कंसर्न है और यूक्रेन पे हमला कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन इस टाइम पे यूएसए के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है रशिया को। देखिए इंडिया की एम्बेसी की तरफ से भी, जो यूक्रेन में हमारी एम्बेसी है, वो इंडिया की एम्बेसी की तरफ से भी यहाँ पे इंडियंस को बोल दिया गया है कि इंडियंस टू पेस्ट ट्राई कलर ऑन व्हीकल्स फॉर एक्सकवेशन, यानी कि इंडियंस जो वहां पे फंसे हुए हैं वो अपनी व्हीकल्स के ऊपर हमारे ट्राई कलर यानी कि हमारे तिरंगे झंडे को जो है वो उसका साइन लगाएं, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उनको इंडिया में वापस लेके आया जा सके और ना ही उनपे कोई हमला करे। तो यहाँ पे हमें देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ल्ड में, देखिए आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और वर्ल्ड में हर एक कंट्री एक दूसरे के फैक्टर से इंपैक्टेड होती है। तो इसी वजह से अगर एक कंट्री में कंफ्लिक्ट है तो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज भी यहाँ पे प्रभावित होती हैं। और सबसे बढ़िया यहाँ पे अगर हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं, सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो इस पूरे पर्सपेक्टिव का, इस पूरे सिनेरियो का व्हाट इज द मीन फॉर इंडिया, मतलब क्या है इसका मीनिंग इंडिया के लिए और इन्वेस्टर्स
को कैसे प्रभावित करेगा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यही हमारा आज का क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस करेंगे। इंडिया पे कैसा इंपैक्ट करेगा, इंडिया के लिए क्या रिपरकशंस इसकी निकल के आ सकती हैं। देखिए 3 रिपरकशंस इस टाइम पे मैं आपको लोगों को बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट रिपरकशन यहाँ पे है जो है वो है एनर्जी सिक्योरिटी हमारी, यानी कि क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखिए क्रूड ऑयल प्राइसेस, आपको पता है रशिया इस टाइम पे एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर बन के उभरा है ऑयल का और नेचुरल गैस का। तो ऑयल और नेचुरल गैस दोनों ही इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड का सिक्योरिटी, जो एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो है उसको जो है एक तरीके से दिखाते हैं। और क्रूड ऑयल का प्राइसेस जो है वो 7 ईयर्स हाई इस टाइम पे हो चुका है, $100 पर बैरल के हिसाब से इस टाइम पे बिक रहा है, जो 2014 के बाद से सबसे ज्यादा हाई प्राइस है। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं यूरोप की, तो यूरोप भी रशिया के ऊपर जो है बहुत ज्यादा रिलाई करता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और मतलब यूरोप का जो 1/4 एक तरीके से ऑयल सप्लाई है वो रशिया से होती है, और जो उनकी 1/3 ऑफ इट्स गैस सप्लाई जो है वो रशिया से होती है यूरोप की। तो इतना ज्यादा यूरोप जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है ऑयल सप्लाईज के लिए। पता है फ्रेंड्स आपको कि अगर एक कंट्री में ऑयल प्राइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो इम्पैक्टेड होते हैं। और अभी तो इस टाइम पे वॉर जैसी सिचुएशन है तो ऑयल प्राइसेस और भी ज्यादा हाई जाने के जो है चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। सेकंड थिंग यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सेकंड जो है वो रिस्क क्या है, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाएगी पूरी तरीके से वर्ल्ड की। देखिए अगर इंडिया स्पेसिफिक में बात करूं आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इस टाइम पे इंडिया की क्या कंडीशन है ये किसी से भी छुपी नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो दोबारा से रिवाइव कर रही हैं। कोविड का इरा जो है वो हमने झेला है, तो इस वजह से जो है फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशंस है वो उतनी बेहतर नहीं है। अगर ये वॉर जैसी सिचुएशन आगे वॉर में तब्दील हो जाती है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है हो सकती है, और भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड की हिल जाएगी। और इंडिया स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो है पॉवर्टी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन जो है इंडिया की ठीक नहीं है इस टाइम पे। तो ये एक और चैलेंज है हमारी गवर्नमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इस टाइम पे इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो स्टॉक मार्केट भी यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से जो है स्टॉक मार्केट भी वो एक तरीके से वीक यहाँ पे चल रही है। स्टॉक मार्केट में से लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, और स्टॉक जो है वो हमारे शेयर मार्केट जो है वो एक तरीके से वो मतलब लो परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर अपना पैसा निकालते हैं, क्योंकि देखिए रशिया से इन्वेस्टमेंट आनी थी, यूक्रेन से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, स्टॉक मार्केट जो है एक्सचेंज से चलती है, तो स्टॉक मार्केट पे भी इसका गहरा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर्स पे इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्सपेक्टिव से, यानी कि ट्रेड पर्सपेक्टिव से। देखिए इंडिया जो है एक तरीके से यूक्रेन से हमने लास्ट ईयर ट्रेड की बात है, ये यूक्रेन से हमने $2.6 बिलियन का ट्रेड जो है लास्ट ईयर इंडिया ने यूक्रेन से जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट करी थी, और जिसमें से $1.85 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ऑयल है, यानी कि ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो खाने का ऑयल है वो हम यहाँ से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, मेनली सनफ्लावर ऑयल। तो यूक्रेन की इकोनॉमी अगर प्रभावित होती है तो हमारे यहाँ पे भी ऑयल के जो सनफ्लावर ऑयल है यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो जो है उसके प्राइसेस हाई हो सकते हैं। और यूक्रेन से अकेले यूक्रेन से जो है 70% ऑफ इंडिया सनफ्लावर इंपोर्ट, सनफ्लावर ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है यूक्रेन से इंडिया का। तो इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है एक तरीके से वो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं और इंडिया का, ये तो हमने बात करी इंपोर्ट ओरिएंटेड, अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। देखिए फ्रेंड्स इंडिया का जो टी एक्सपोर्ट है वो यूरोप में बहुत ज्यादा है। अगर बात करूं रशिया और यूक्रेन की तो 40 मिलियन किलोग्राम टी हम अकेले रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं, और 15 मिलियन किलोग्राम टी जो है हम अकेले यूक्रेन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सिस्टम जो है अगर यहाँ पे रुक जाता है तो इंडिया की टी एक्सपोर्ट के लिए भी एक भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और ज्यादा डिटेल से। देखिए ये यूपीएससी जरूर पूछ सकती है आपसे, प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस की पर्सपेक्टिव से तो वैसे हमने डिस्कशन कर ही लिया है कि इंडिया पे क्या इंपैक्ट है। देखिए ये है रशिया, ऐसे बॉर्डर लगता है, ये है यूक्रेन का, ये है ऊपर बेलारूस, और ये है इधर पोलैंड वगैरह, हंगरी वगैरह। तो ये है यूक्रेन। यूक्रेन का जो है डायरेक्ट बॉर्डर है रशिया के साथ। रशिया को क्या कंसर्न है, देखिए अगर यहाँ पे यूक्रेन वाले एरिया में नाटो फोर्सेस जो है वो आ जाती हैं और नाटो का अलाई यूक्रेन बन जाता है,
तो यूएसए की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होगा, सॉरी, रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि उनका एक तरीके से कह सकते हैं जो पारंपरिक उनका ट्रेडिशनल जो दुश्मन रहा है, यानी कि यूएसए जो उनका दुश्मन रहा है, वो यहाँ पे एक तरीके से यूक्रेन में आके बैठ जाएगा और रशिया की बॉर्डर्स जो सिचुएशन है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो चाइना की तरफ से भी ये स्टेटमेंट निकल के आई है फ्रेंड्स कि रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो लेजिटिमेट हैं। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि और ज्यादा जो है चाइना मतलब रशिया का साथ कैसे देता है, या फिर हम कैसे जो है इस सारे सिनेरियो में परफॉर्म करेंगे। अगर और डिटेल से बात करूं तो ये है ब्लैक सी। इस ब्लैक सी में जो है वो रशिया के जो वॉरशिप्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। क्रीमिया वाला एरिया जो है, सभी को पता है कि क्रीमिया वाला एरिया यूक्रेन का जो है वो रशिया ने जो है 2013 में यूक्रेन से जो है हड़प लिया था उस टाइम पे, और इसी वजह से रशियन एग्रेशन यहाँ पे यूक्रेन में उसी टाइम से देखने को मिल रहा है। ये है कीव, यहाँ पे यूक्रेन की राजधानी जो है, कैपिटल जो है, यहाँ पे रशियन फोर्सेज इधर से जो है अप्रोच कर रही हैं कि कीव को के ऊपर जो है कब्जा जमा लिया जाए। तो अगर इस वार टोन जोन में सारे में जो है अगर यूएसए भी यहाँ पे अपनी फोर्सेस को भेज देता है तो बहुत ही कंसर्निंग इशू बन जाएगा और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी, जो इंडिया के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगी कि इंडिया किधर जाएगा, इंडिया किसका साथ देगा, या फिर अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी जो है उसको लेगा, उसको ही कंटिन्यू करेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्री के परस्पेक्टिव से एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा देखिए। एक तो है ये लुहांस्क और ये है डोनेस्क। ये जो दो प्रोविंसेस हैं यूक्रेन के, यहाँ पे रहते हैं रशियन सपोर्टेड जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज की बात करूं तो अगर ये सेपरेटिस्ट ग्रुप क्या चाहते हैं, ये रशियन सपोर्टेड है, तो ये चाहते हैं कि हम रशिया में मिल जाए। तो रशिया ने ऑलरेडी इनको यूक्रेन से इंडिपेंडेंट मान लिया है और अपनी फोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं एज अ पीस कीपिंग फोर्सेज कह के। तो ये लुहांस्क और डोनेस्क जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली दीज प्लेसेज आर इन न्यूज इन विच कंटेक्स्ट, तो रशिया और यूक्रेन के कंटेक्स्ट में ये दोनों प्लेसेस जो है न्यूज में है। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है, यूपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन कर सकती है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहना चाहिए, आप क्या क्या सजेशन है आपके, आप क्या सोचते हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी पूछ लेती है। तो इंडिया के कंसर्न्स इस टाइम पे यही है कि ना तो हम रशिया को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छा एक तरीके से ट्रेड पार्टनर रहा है और ज्यादातर जैसे आपको पता है हमारा सबसे नंबर 1 जिसको कहें हम डिफेंस पार्टनर है, हमारा डिफेंस इक्विपमेंट्स हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क वाली स्टेज है ये। यूएसए का साथ देता है तो रशिया नाराज होगा, रशिया का साथ देता है तो यूएसए नाराज होगा। अभी तो खैर हम चुप्पी साधे हुए हैं सारे इशू पे, अभी तो हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, हम मध्यस्थता की ही बात कर रहे हैं। लेकिन रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कि बेशक यूएसए ने उन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जो S-400 मिसाइल है हमारी, वो जो है सेफली इंडिया में आ जाएगी, उसके रिगार्डिंग जो है कोई टेंशन लेने की इंडिया को जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी न्यूज डिस्कशन। आने वाले वीडियोस के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेशन सिविल सर्विसेज के लिए मैं आप लोगों को साथ जो है शेयर करती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।